नर्तकी महानंदा भी सम्मिलित हो रही। महानंदा आज भी सदा की भांति तन्मय होकर शिव पूजा में संलग्न है। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। कैसी नर्तकी है ये महानंदा? इसे तो अपने रसिकों का तनिक भी ध्यान नहीं। वही तो, हम सब कब से उसकी प्रतीक्षा कर रहे हैं। कितने व्याकुल हैं हम लोग उसका नृत्य और रूप सौंदर्य देखने के लिए। एक हम हैं जो उसके रूप का रसास्वादन करने आए हैं, और एक वो है जो शिव भक्ति में लीन है। पर ये मानना पड़ेगा रसिकमणि कि महानंदा की शिव भक्ति की चर्चा और कीर्ति दूर दूर तक पहुंच चुकी है। वो सत्य है तो यह भी सत्य है कि इसके नृत्य और सौंदर्य की चर्चा सुनकर रसिक जन दूर दूर से यहाँ आते हैं। अर्थात महानंदा में कुछ विशेषता अवश्य है। कुछ विशेषता देखकर यहाँ पर आए हो रसिक महाराज, तो फिर लौट जाओ। अरे परम सुंदरी महानृत्यिका महानंदा में विशेषता के अतिरिक्त अन्य कुछ है ही नहीं। अरे आप यहाँ क्या कर रहे हैं? जाइए महानंदा को बुलाइए। जाइए जाइए। ओम नमः शिवाय। हे शिव शंकर, मेरे मन में सदा ही अपनी भक्ति को बनाए रखना, ताकि दिन और रात मैं आपकी स्तुति व नाम स्मरण करती रहूं। मेरा मन अब इन रसिकों को लुभाने व प्रसन्न करने के लिए नृत्य में नहीं लगता। इस रूप व नृत्य विक्रय की आजीविका से मुझे मुक्ति दिलाएं प्रभु। इन रसिकों का मनोरंजन करते करते मेरा मन अब ऊब चुका है महेश्वर। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। आपके रसिकगण आपकी प्रतीक्षा करते करते थक गए हैं। उनमें असंतोष व्याप रहा है। अब आप शीघ्र ही नृत्यालय चलें, अन्यथा वे उत्तेजित हो उठेंगे। उनसे कहते कि मेरा स्वास्थ्य ठीक नहीं, मैं उनका मनोरंजन नहीं कर सकूंगी। किंतु स्वामिनी, एक बार नृत्यालय के द्वार से असंतुष्ट होकर गया रसिकराज फिर से लौटकर कभी नहीं आता। नहीं आता तो ना आए। ऐसे तो आपका ये सारा नृत्यालय कुछ ही दिनों में सूना हो जाएगा। होता है तो हो जाए, मुझे इसकी चिंता नहीं। मेरे आराध्य शिव शंकर मेरी रक्षा करेंगे। जैसी आपकी इच्छा। तो ग्राहकों को लौटा दूं? हाँ, लौटा दो। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। रसिकगण, आज स्वामिनी स्वस्थ नहीं है, अतः नृत्य द्वारा आप जन का मनोरंजन नहीं कर सकते। अस्वस्थ है तो हमें यहाँ बिठाकर क्यों रखा? इतने समय तक प्रतीक्षा क्यों करवाई हमसे? लगता है महानंदा को अपने रूप सौंदर्य का बहुत अभिमान हो गया है। तभी तो अब हम रसिकों का अपमान होने लगा है। हम अपनी धन संपदा लुटाते हैं इस पर, फिर इसका अभिमान और अपना अपमान क्यों सहेंगे? हाँ क्यों सहेंगे? हाँ क्यों सहेंगे? चलो यहाँ से जाएंगे, भविष्य में कदापि नहीं आएंगे। कभी नहीं आएंगे, कभी नहीं आएंगे, कभी नहीं आएंगे। रसिकराज, क्या आपने देवी महानंदा का संदेश नहीं सुना? वे अस्वस्थ हैं, नृत्य नहीं करेंगे। संदेश सुना, किंतु मैं यहाँ उनका नृत्य देखने नहीं आया हूँ, केवल उनसे भेंट करने आया हूँ। इस समय वे किसी से भेंट नहीं करेंगी। अवश्य करेंगे।
मैं महानंदा के रूप सौंदर्य की चर्चा सुनकर दूर देश से आ रहा हूं और अब उनसे मिले बिना लौटूंगा नहीं। आपने देखा नहीं कि यहाँ बैठे हुए सारे रसिकगण लौट गए हैं? उनमें और मुझ में अंतर है। क्या अंतर है? वे केवल रसिक थे, मैं महारसिक। वे केवल तन सौंदर्य के लोभी थे, मैं मन आत्मा के सौंदर्य का प्रेमी हूं। इसीलिए अब मैं उनसे मिले बिना लौटूंगा नहीं, भले ही मुझे पूरी रात्रि प्रतीक्षा क्यों न करनी पड़े। ठीक है, जाकर कहती हूँ वहाँ स्वामिनी से एक हठ योगी पधारे हैं। केवल योगी कहना ही पर्याप्त है। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। स्वामिनी, सभी भद्रजन चले गए हैं, किंतु एक हठीला व्यक्ति हट पर उतारू है। कहता है बहुत दूर से महानंदा के रूप और सौंदर्य की चर्चा सुनकर आया हूँ। रात्रि भर प्रतीक्षा करूंगा, किंतु भेंट अवश्य करूंगा। अद्भुत प्राणी है, इतनी हट कर रहा है तो मिलना ही पड़ेगा। कहिए महाशय, क्या आज्ञा है मेरे लिए? आज्ञा नहीं देवी, निवेदन है। निवेदन? मुझसे? महानंदा, तुम्हारे रूप की जैसी कीर्ति हमने सुनी थी, उससे अनेक गुना अधिक तुम्हें पाया है। तुम्हें देखकर हम अत्यधिक प्रसन्न हुए। हीरे के ये 4 कंगन तुम्हें भेंट देना चाहता हूं, इन्हें स्वीकार करें। देवी महानंदा, कहिए। तुम्हें हमारी एक इच्छा पूर्ण करनी होगी। इच्छा? कैसी इच्छा महाशय? तुम्हें 3 दिनों के लिए हमारी पत्नी बनकर रहना होगा। इन 3 दिनों में तुम्हारे नृत्यालय में कोई भी ग्राहक व रसिक नहीं आएगा। किंतु महाशय, इन 3 दिनों का पारिश्रमिक भी मैं तुम्हें दूंगा। कहो, स्वीकार है? हाँ, स्वीकार है। देवी, यह रत्न निर्मित शिवलिंग मुझे अपने प्राणों से भी अधिक प्रिय है। तुम्हें 3 दिनों के लिए इस शिवलिंग को अपने पूजा घर में रखना होगा। जब मैं लौट के जाने लगूं, तो ये शिवलिंग मुझे लौटा देना। मैं भगवान शिव से प्रार्थना करूंगी कि आपको कभी भी लौटकर जाना न पड़े।